अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो अली मीन गंडापुर साहब 8 घंटे कहाँ पर गायब थे? तो इमरान रियाज साहब ने ये बता दिया। इमरान रियाज साहब कहते हैं कि मेरी अली मीन गंडापुर साहब से बात हुई फ़ोन के ऊपर, तो गंडापुर साहब ने उनको डिटेल से बताया कि वो कहाँ पे थे, किनके पास थे, क्या-क्या बातें हुई, तो वो सारा कुछ उन्होंने बताया। तो इमरान रियाज साहब कहते हैं कि गंडापुर साहब से मैंने फ़ोन पे बात की, तो गंडापुर साहब से पूछा कि आप 8 घंटे कहाँ पर गायब थे? गंडापुर साहब कहते हैं कि मैं फाटा हाउस में, वहाँ पे मेरी मीटिंग थी लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, तो वहाँ पे मैं मौजूद था। तो उसके बाद जब पार्लियामेंट के अंदर जो गिरफ्तारियां हुई, जो एक गिरफ्तारियां चलती रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमाओं की, तो गंडापुर साहब कहते हैं कि वो मुझे वहीं पे पता चल चुका था। मैं टीवी भी देख रहा था साथ साथ। तो जब वहां पे टीवी गंडापुर साहब देख रहे थे, तो उनको पता चल चुका था कि वहां पे गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये सिचुएशन बन चुकी है। तो गंडापुर साहब कहते हैं कि वहां पे जो बात हो रही थी लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, तो उसके बाद बाकी मामला जो थे उस हवाले से बातचीत चलना शुरू होगी। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, जलसे के हवाले से, जो सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, तो सारी बातें फिर वहां पे डिस्कस हुई। तो इमरान रियाज साहब ने उनसे पूछा कि किन से आपकी बातचीत हुई, मतलब हुकूमत के लोगों से। तो गंडापुर साहब कहते हैं कि वहां पे पॉलिटिकल लोग भी नहीं थे, हुकूमत के लोग भी नहीं थे। तो आगे वो कहते हैं कि आगे इमरान रियाज साहब ने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि जो बातें फिर आपने की थी जलसे के अंदर, जो सख्त तकरीर थी, जो आपका बयानिया था, क्या उस बयानिए के ऊपर अभी भी आप खड़े हुए हैं या पीछे हट चुके हैं? तो गंडापुर साहब ने कहा कि जो मैंने बातें की थी उन बातों के ऊपर अभी मैं कायम हूं। तो गंडापुर साहब कहते हैं कि बिल्कुल भी मैं पीछे नहीं हटा, मैं वहीं पे स्टैंड करूंगा। तो ये गंडापुर साहब ने इमरान रियाज साहब को बताया। तो फिर इमरान रियाज साहब ने उनसे पूछा कि क्या आपके साथ वहां पे कोई बदतमीजी की गई, क्या कोई जबरदस्ती की गई? तो गंडापुर साहब कहते हैं कि बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं, मतलब कोई मेरे साथ बदतमीजी नहीं की गई, कोई जबरदस्ती नहीं की गई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर इमरान रियाज साहब ने उनसे ये भी पूछा कि आप वहां पे किस तरीके से गए, अकेले गए, किसके साथ थे? तो फिर गंडापुर साहब ने उनको बताया कि जो मेरा स्क्वाड था, तो उनमें से कुछ लोग लेके गया था। तो इस्लामाबाद के अंदर गंडापुर साहब के लिए गाड़ी वेट कर रही थी, तो गंडापुर साहब ने सिक्योरिटी के अमले में से कुछ लोगों को वहां से लिया, तो उनके साथ चले गए फाटा हाउस। तो उसके बाद जी इमरान रियाज साहब कहते हैं कि जो फैसल बिन गंडापुर है, अली बिन गंडापुर साहब के भाई, तो वो केपी हाउस के अंदर मौजूद थे। तो फिर अंदर से ताले लगा दिए गए, लॉक कर दिया गया ताकि उनको गिरफ्तार ना किया जाए, क्योंकि जो सिचुएशन बन चुकी थी, जब पार्लियामेंट हाउस के अंदर गिरफ्तारियां हो रही थी, तो इसीलिए उनको महफूज करने के लिए अंदर से ताले लगा लिए गए थे। तो फिर इमरान रियाज साहब कहते हैं कि आधी रात को फिर फैसल अमीन गंडापुर साहब को कॉल आई। तो फैसल अमीन गंडापुर साहब तेजी से निकले, जो स्क्वाड था अली मीन गंडापुर साहब का, उसको साथ लेके, तो कश्मीर हाईवे के ऊपर अली मीन गंडापुर साहब की गाड़ी मौजूद थी। तो फिर वहां पे उनको ज्वाइन किया और आगे लेके चले गए। तो ये अब तक की जो कहानी है, ये सामने आई है कि 8 घंटे अली मीन गंडापुर साहब कहाँ गए थे, वहां पे क्या बातें हुई। तो ये अभी तक इमरान रियाज साहब ने ये स्टोरी ब्रेक की है। उनका दावा है कि अली मीन गंडापुर साहब से उनकी बात हुई, तो ये सारा कुछ अली मीन गंडापुर साहब ने उनको बताया है। तो इसके अलावा अंसार अब्बासी साहब सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने अपने ब्लॉग के अंदर कहा कि अली मीन गंडापुर साहब के पास 3 ऑप्शन है, या वो इस्तीफा देंगे, या माफी मांगेंगे, या तो फिर जो खान साहब का एक बयानिया है, जो लड़ाई है, वो मजीद बढ़ेगी। तो ये 3 ऑप्शन अली अमीन गंडापुर साहब के पास हैं। इसके अलावा जी फैसल करीम कुंडी साहब, उन्होंने मुतालबा कर दिया कि गंडापुर साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो उनका मुतालबा भी सामने आ चुका है। तो ये कुछ अपडेट्स थी, बाकी जो अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह।